जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं RAA। इसको हम कहते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखिए ये जो सिस्टम है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो इस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी, इसके लिए आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है इसको एक्टिवेट करने वाले कौन कौन से मैकेनिज्म है, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिससे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है। व्हेन देयर इज डिक्रीज ब्लड, जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो बेरो रिसेप्टर गेट एक्टिवेटेड इन द किडनी एंड दे विल एक्टिवेट दिस सिस्टम। या सोडियम डिलीवरी, अगर सोडियम क्लोराइड जो NaCl है अगर उसकी डिलीवरी मतलब किडनी को कम होगी तो मेकुला डेंसा, जो पहले से मैं जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि मैकुलर डेंसा आर द सोडियम सेंसर इन द किडनी। या सिंपैथेटिक टोन अगर एक्टिवेट हो जाए लाइक बीटा 1 रिसेप्टर, तो तीन चीजें, या तो BP का कम हो जाना, या सोडियम क्लोराइड की जो डिलीवरी है किडनी तक वो ना पहुंचना, और सिंपैथेटिक टोन का बढ़ जाना। ये तीन ऐसी मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, जो किडनी है वो रेनिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? रेनिन। और ये जो रेनिन है ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से जब आता है, so it will goes into the liver by the help of blood and convert angiotensinogen into angiotensin 1। और ये जो angiotensin 1 है ये फिर angiotensin converting enzyme उसके जरिए angiotensin 2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये जो ACE है इसके दो काम है। नंबर 1 काम इसका ये है कि angiotensin 1 को 2 में कन्वर्ट करता है, और इस ACE का दूसरा काम यह है कि ब्रेडिकाइनिन ब्रेक डाउन करता है। अब ब्रेडिकाइनिन क्या है? एक केमिकल मीडिएटर है जो खुद वेसोडाइलेटर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, जो ACE है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक करने में हेल्प भी करता है। तो इसके दो चीज़ें हमने सीखी है कि एंजियोटेंसिन 1 का 2 में कन्वर्ट करना और ब्रेडिकाइनिन का ब्रेक डाउन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है जो एंजियोटेंसिन 1 से बनता है बाय द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसके आगे काम क्या है, अब उसने करना क्या है, उसको थोड़ा फोकस करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ऐसे हैं जो इसी पे काम करते हैं। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। इंपॉर्टेंट वन, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे काम करता है इनसाइड दी ब्लड वेसल, क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसमें एंजियोटेंसिन 2 के लिए रिसेप्टर होते हैं, और जब ये वेसल पे काम करे तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी जिससे BP बढ़ेगी। सो द इफेक्ट ऑफ angiotensin 2 on the blood vessel, that is vasoconstriction which lead to increase the BP। दूसरी बात पे आते हैं, जो angiotensin 2 है ये किडनी के अंदर इफेरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रक्ट करता है जिससे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ेगी एंड इट विल प्रिजर्व GFR when renal blood flow is a decrease। angiotensin 2 increase sodium हाइड्रोजन एक्टिविटी इन द PCT सेल, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है, जहाँ जहाँ पे मैं बताता हूँ दोज आर द की पॉइंट टू रिमेंबर। जो एंजियोटेंसिन 2 है इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड बात है वो ये है कि इट एक्ट ऑन एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 है इट एक्ट ऑन दी द ग्लैंड above द किडनी नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है और वहाँ से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इट एक्ट ऑन अल्फा इंटरकेलेटेड सेल इन द किडनी टू इंक्रीज हाइड्रोजन सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। और प्रिंसिपल सेल पे काम करके रूट रिटेंशन करता है सोडियम और सिक्रीशन करता है पोटासियम। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी ज़बान में लिखता हूँ कि अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कि रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, कि जो सोडियम और वाटर है उसकी जो रिटेंशन है, और सिक्रीशन बॉडी से निकालने का जो काम है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम, तो इसमें आप लोगों ने इस तरह याद रखना है कि रिटेंशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सोडियम, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम, ये दोनों बात याद रखने हैं एंड दे आर बोथ बिकॉज ऑफ द एल्डोस्टेरोन एक्शन। और ये प्रिंसिपल सेल पे और अल्फा इंटरकेलेट सेल पे काम करता है। जो एंजियोटेंसिन 2 है ये हाइपोथैलेमस से तर सेंटर को एक्टिवेट करता है जिससे ADH सिक्रीशन बढ़ जाती है। लेकिन इन सब में अगर आप लोगों ने जस्ट वो याद रखने हैं जिससे आप लोग अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहें और इससे आप लोग MCQ को बिल्ड करना चाहते हैं, वो ये है कि जो एंजियोटेंसिन 2 है
इट एक्ट ऑन द वेसल टू कॉज वेसो कंस्ट्रक्शन दैट लीड टू इंक्रीज द बीपी। और दूसरी बात, एंजियोटेंसिन टू एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड to release more aldosterone and leading to more retention of sodium and water and secretion of hydrogen। ठीक है जी। तो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे जो अभी हम थ्योरी के शक्ल में नीचे भी पढ़ पाएंगे। तो देखें, इसकी जो थ्योरी में हम चीज़ें पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। इम्पोर्टेंटली रेनिन जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो रेनिन है इट इज कम फ्रॉम दी जेजी सेल जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज रीनल प्रेशर लाइक डिटेक्टेड इन द एफरेंट आर्टेरियोल, या रीनल सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन बिकॉज ऑफ बीटा वन इफेक्ट, या सोडियम डिलीवरी। ये तीन मैकेनिज्म है कि जब सोडियम क्लोराइड किडनी को डिलीवर होना कम हो जाए तो मैकुलर डेंसा सेंस करता है कि वहाँ पे सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी कम है, तो उसके रिस्पांस में क्या रिलीज करता है, रेनिन। तो तीन बातें, या तो रीनल परफ्यूजन कम हो, या सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो, या मैकुलर डेंसा को सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी कम हो। इन तीनों कंडीशन में द किडनी विल रिलीज द रेनिन। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। और दूसरी बात मोस्ट टाइम इम्पोर्टेंट, ये जनाब क्या करता है, इट आल्सो ब्रेक डाउन द ब्रेडिकाइनिन। और ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इट इज लोकेटेड इन मैनी टिश्यू बट कन्वर्जन अकर मोस्ट एक्सटेंसिवली इन द लंग। तो एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनाना by the help of angiotensin converting enzyme that is mainly occur in the lungs and produced by vascular endothelial cell in the lungs। angiotensin 2 का काम भी हम पढ़ चुके हैं। ये मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। हाउ? बिकॉज angiotensin to act on the vessel to cause vasoconstriction, as well as it act on the adrenal gland to release aldosterone, and aldosterone help in the retention of sodium and water। फिर एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है एन बीएनपी। अब इसका काम क्या है, जो एएनपी है इट कम फ्रॉम द एट्रिया, और जो बीएनपी है बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड वो वेंट्रिकल से आता है, और ये तब रिलीज होता है जब बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़े, इनहिबिट रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, और ये मसल को रिलैक्स करता है, तो इससे ओवरऑल रेनिन कम होगी। एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट करता है। और नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड है, एक एट्रियल है और एक बी टाइप है। और नाइट्री इज द वर्ड क्योंकि इसमें जो एन है ना इट स्टैंड फॉर नाइट्री, और नाइट्री का मतलब होता है कि ये नाइट्री यूरेसिस कराता है, ये प्रमोट करता है सोडियम एक्सक्रीशन इन द यूरिन। तो एएनपी और बीएनपी ये बॉडी एट्रिया और वेंट्रिकल से तब रिलीज करती है जब बॉडी के अंदर ब्लड की प्रेशर क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर एडीएच है जिसको वेजोप्रेसिन कहते हैं, प्राइमरीली रेगुलेट सीरम ऑस्मोलिटी, आल्सो रिस्पॉन्ड टू लो ब्लड वॉल्यूम स्टेट, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन कलेक्टिंग डक्ट, आल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया इन कलेक्टिंग डक्ट टू मैक्सिमाइज कार्टिकोपेपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। लेकिन जो एडीएच है आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने पहले भी पढ़ा है, ये V2 रिसेप्टर इन द किडनी में काम करता है और V1 रिसेप्टर इन द ब्लड वेसल। जो एडीएच है ये जब V2 पे काम करे किडनी के अंदर तो रिटेंशन ऑफ वाटर होती है, और अगर ये एडीएच जाकर वेसल पे काम करे V1 पे तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन। इसी वजह से एडीएच का दूसरा नाम वेजो प्रेसिन है। अल्डोस्टेरोन प्राइमरीली रेगुलेट ईसीएफ वॉल्यूम एंड सोडियम कंटेंट। ये तब रिलीज होता है जब हाइपोवॉलेमिक स्टेट होता है, इट विल इंक्रीज रिलीज रिस्पॉन्ड टू हाइपरकेलेमिया एंड इट इज इंक्रीज बाय इन पोटाशियम एक्सक्रीशन। क्योंकि मैंने पहले क्या बोला, रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम। तो जब पोटाशियम ब्लड में पहले से ज्यादा हो उसका बॉडी से निकालना, अगेन दैट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज होने का एक जो स्ट्रांगेस्ट रिस्क फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, दैट इज हाइपर। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो सोडियम रिटेंशन के लिए एल्डोस्टेरोन होता है, या पोटाशियम लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पोटेशियम लेवल ज़्यादा होता है तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए भी एल्डोस्टेरोन होता है। ठीक है। फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलिए इससे एक दफ़ा देखते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ मेसेंजियल सेल, जेजी सेल एंड द मैकुला डेंसा। बस ये तीन चीज़ें, कॉम्बिनेशन ऑफ मेसेंजियल सेल, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेसेंजियल सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एंड मैकुला डेंसा। इन तीन चीज़ों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जिसको हम जेजी अपरेटस कहते हैं। और ये जो मैकुला डेंसा है ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड को सेंस करता है नियर द डीसीटी, और अगर सोडियम क्लोराइड डिलीवरी किडनी को कम मिले
तो जेजी सेल सिक्रीट रेनिन इन रिस्पांस टू डिक्रीज ब्लड फ्लो। और यह सोडियम डिलीवरी का बात वही है, जब रेनिन रिलीज होगी तो इफेरेंट आर्टियोल कंस्ट्रक्ट होगी जिससे जीएफआर बढ़ेगी। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus मेंटेन जीएफआर थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone system, and beta blocker decrease BP by decreasing cardiac output and inhibiting beta 1 receptor of the JG apparatus, and it will lead to decreased renin। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ये जनाब इनहिबिट करता है बीटा 1 रिसेप्टर। और हमने पहले पढ़ा था कि जो इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन है बीटा 1, जब वो बढ़ती है तो रेनिन रिलीज होता है। तो अगर आप बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, ये दो जगहों पे काम करता है। हार्ट पे काम करके बीपी कम होगी, कार्डियक आउटपुट कम होगा। और अगर सेम बीटा ब्लॉकर किडनी पे काम करे तो उसकी वजह से जेजी अपरेटस से रेनिन की रिलीज को कम करेगा। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं किडनी हार्मोन फंक्शन। कि बहुत सारे हार्मोन्स है जो किडनी के ऊपर काम करते हैं, तो वो हमें आने चाहिए। आप लोगों में से कोई जेकेट के लिए तैयारी करता है या कोई एफसीपीएस के लिए तैयारी करता है, याद रखें कम से कम 2 MCQs क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आते हैं। तो प्लीज एवरीवन फोकस ऑन इट। नंबर 1, एरिथ्रोपोइटिन। इट इज रिलीज्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। तो पहला सवाल यह है, द स्ट्रांगेस्ट स्टिमुलस फॉर द एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। इट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोलिफरेशन इन द बोन मेरो। देखिए, जब बॉडी के अंदर किसी भी वजह से ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए, सो दिस लो ऑक्सीजन इज सेंस्ड बाय द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बेड एंड इट विल रिलीज एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो मीन रेड। और ये जो एरिथ्रोपोइटिन है, ये फिर बोन मेरो में जाकर एरिथ्रोपोयोसिस आरबीसी की प्रोलिफरेशन को बढ़ाएगी। इट एडमिनिस्ट्रेड फॉर एनीमिया सेकेंडरी टू क्रोनिक किडनी डिजीज बिकॉज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। देखिए, एक्चुअली अगर एक पेशेंट है उसको सी के डी है, क्रोनिक किडनी डिजीज, तो आप लोग को ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि सी के डी के पेशेंट में क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन कम होगी तो सी के डी के मरीज में अनीमिया होता है। उस अनीमिया को डील करने के लिए हम क्या देंगे, बाहर से एरिथ्रोपोइटिन। बट अगर आप ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, तो बोन मेरो से आरबीसी की प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी जिससे विस्कोसिटी बढ़ेगी और हाइपरटेंशन के चांसेस हो सकते हैं। अब आते हैं कैल्सीफेरोल या विटामिन डी। PCT cell convert 25 hydroxy vitamin D into 125 hydroxy vitamin D, जिसको कैल्सीट्रायोल कहते हैं, द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, वो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल है। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि जो विटामिन डी का मोस्ट एक्टिव फॉर्म है वो कैल्सीट्रायोल या 125 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल है। और ये कहाँ पे होती है, द PCT सेल बिकॉज ऑफ अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। तो ये भी अगर हम यूज करें कि पीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कंटेन अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज विच कन्वर्ट 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल इनटू 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल। और ये भी याद रखना है कि जो अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज है, इसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखे प्रोस्टाग्लैंडिन। It is the paracrine secretion which dilate afferent arteriole and increase renal plasma flow। इतना याद रखें कि ऐसा ड्रग जो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करके क्या करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफेरेंट आर्टीरियोल एंड डिक्रीज रीनल प्लाज्मा फ्लो इन जीएफआर, दैट इज ऑफ NSAID। NSAID block renal protective prostaglandin synthesis leading to constriction of afferent arteriole and leading to decreased GFR, and this may result acute kidney injury in लो रीनल प्लाज्मा फ्लो रेट। ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि प्रोस्टाग्लैंडिन वो केमिकल मेडिएटर है जो एफेरेंट आर्टीरियोल को डायलेट करके रीनल प्लाज्मा फ्लो को बेहतर बनाती है, जिससे ओवरऑल जीएफआर ठीक होता है। जिन लोगों में प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल कम होती है उनमें रीनो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी कम होगा, तो उसके अंदर किडनी डैमेज के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद डोपामीन है। इट इज सिक्रेटेड बाय पीटी सेल, promote natriuresis at low doses, dilate interlobular artery, afferent arteriole, and renal plasma flow. But little or no change in GFR at higher dose act as a vasoconstrictor। तो लो डोज डोपामीन जो है किडनी के ऊपर वेजो डायलेशन का काम करती है, और हाई डोज के ऊपर ये वेजो कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ठीक है जी। इसके बाद ये वाली चीज़ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले से, कि व्हाट आर द हार्मोन्स विच एक्ट ऑन द किडनी।
हार्मोन्स एक्टिंग ऑन दी किडनी। अब इसको देखते हैं कि वो कौन कौन से हार्मोन है जो किडनी के ऊपर काम करते हैं। एट्री नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड, वही बात है कि ये एट्रियल प्रेशर बढ़ने से रिलीज होगा और ये एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट करके सोडियम की फिल्ट्रेशन ज़्यादा करेगी, जिससे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम होगी एंड देयर विल बी मोर लॉस ऑफ सोडियम इन द यूरिन। तो ऐसा हार्मोन जो एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट कर